भाई इतनी गर्मी भी सही नहीं है। ये बात रजत दलाल ने विवियन को बोली है, खुलेआम पर धमकी दी है और कहा कि ये जो आदेश वादेश देते हो ना किसी और को देना, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। क्या चल रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का घर अब जल्द ही अखाड़े में तब्दील होने वाला है। कई सारे नॉमिनेशन हुए और नॉमिनेशन के बाद मेंबर्स को विवियन डिसाना से दिक्कत हो गई। रजत दलाल इन्होंने तो सामने से धमकी दे डाली और अपनी हेकड़ी दिखाते नजर आए। वहीं ऐसा लगा कि जो चीजें होती हैं, कई बार कुछ लोग कह रहे हैं सही हुआ, क्योंकि विवियन डिसाना जरूरत से ज्यादा होता है ना, हावी होने की कोशिश करते हैं, अपना ऑर्डर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रजत दलाल वो क्लियर जाते हैं और कहते हैं कि धमकी नहीं, बता रहा हूं कि इतनी गर्मी सही नहीं है। रजत कहते हैं कि जो तहजीब देख रहा है वो यही है। इस पर विवियन बोलते हैं कि असली कौन था फिर? क्या वो जो 4 हफ्ते से रजत दलाल हमें दिख रहा था वो एक्टिंग कर रहा था? फिर विवियन से रजत कहते हैं देखो इतनी गर्मी सही नहीं है। मतलब विवियन कहते हैं कि इतनी गर्मी सही नहीं, तो रजत जवाब देते हैं कि गर्मी जितनी है ना बेटा, सह भी नहीं पाओगे। रजत दलाल मैं धमकी देने में पीछे नहीं है। रजत दलाल के आगे जो विवियन डिसाना, अभिषेक, हालांकि अविनाश का मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि अविनाश ने डरना बंद कर दिया बिल्कुल। वो क्लियर कहते हैं, उन्हें क्लियर पता है कि हाँ रजत दलाल में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर मेरे ऊपर हाथ उठाएगा या फिर इस तरह की कोई चीज करेगा। जब गाली देता है तो उसके बाद सॉरी बोल देता है, बिल्कुल क्लियर है। बार बार सॉरी बोलने से रजत दलाल को नुकसान हो रहा है, ये बिल्कुल लीगल दिख भी रहा है, क्योंकि रजत दलाल पिछले अब तक नंबर 1 थे लेकिन अब नंबर 2 पर आ गए हैं। और विवियन डिसाना जो कि घर के टाइम गॉड हैं, हुक्म भी चला रहे हैं, हालांकि उनकी कोई बात मान नहीं रहा है। और रजत दलाल तो क्लियर से सामने से कह रहे हैं कि देखो किसी और पर जाकर हेकड़ी दिखाना। वो जब इवन नॉमिनेशन वाली बात हुई तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हाँ पहले तो आराम से बात कर और नहीं करनी तो काट दे फोन। हालांकि विवियन ने यहां समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग से खेला कि मैंने, बिग बॉस ने जो मुझे टास्क दिया है वो मैं पूरा करूंगा, और अगर टास्क पूरा नहीं होता है तो दोस्त टाइम गॉड नहीं बने रहेंगे ना। और विवियन ने दिमाग लगाते खुद की टाइम गॉड की जो पावर है वो बरकरार रखी। अब चाहे देखो उनकी बात कोई माने या ना माने, बट एक पावर तो उनके पास रहेगी ना कि कोई भी विवियन डिसाना को नॉमिनेट नहीं कर सकता, विच इज अ वेरी ग्रेट पावर इन बिग बॉस हाउस। तो ऐसे में विवियन डिसाना दिमाग लगाया, बट रजत दलाल उससे पहले सुबह कह रहे थे, रजत दलाल से उन्होंने कहा कि देख ले कोई सो तो नहीं रहा। कह रहा क्यों देखूं, मैं नौकर लग रहा हूं मैं तेरा? विवियन कहते हैं भैया जो मर्जी करो। कह रहा तू होता कौन है आदेश देने वाला? ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा भरे हुए चल रहे हैं, बस रजत दलाल विवियन डिसाना से पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, वो पंगा मिल नहीं रहा था। पहले ये किया, फिर नॉमिनेशन के टाइम पे कॉल पर ये वाली चीज की, और फिर आखिर में तो भैया गर्मी जो होती है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो विवियन डिसाना जहां पर बैठे होते हैं रजत दलाल वहीं पर पहुंच जाते हैं और फिर ये गहमा गुमी की बात हो जाती है। पहले उन्होंने कहा था कि अखाड़ा में नहीं है तू घर में है, तो अब रजत दलाल कहते हैं कि कुछ पता नहीं लगेगा कि ये घर कब अखाड़ा बन जाएगा। धमकी तो भैया खूब दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज वो भी याद आती है, जब टास्क हुआ था तो अविनाश ने और विवियन ने दिमाग लगाकर रजत को उल्टा पटक दिया था। ये भी एक बात है। विवियन थोड़ा सा दिमाग से खेल रहे हैं, रजत थोड़ा सा मतलब अड़ियल तरीके से खेल रहे हैं कि जो हूं जैसा हूं ऐसा हूं, बिल्कुल सबके सामने हूं, तुमको जो करना है कर लो, जो पाड़ा जाए पाड़ ले भाई। ये वाला हिसाब है रजत दलाल का। खैर आपको क्या लगता है, क्या ये वाला हिसाब किताब रजत दलाल को सूट करेगा? क्या वो इस तरीके से टॉप पर पहुंच पाएंगे, या फिर पहले वाला जो रजत दलाल था वो असली था, जो कि लोगों की लड़ाइयां छुड़ाता था, जो कि घर में शांति का माहौल बनाए रखने की कोशिश करता था, जो अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए आया था? या फिर ये रजत दलाल असली है जो कहता है कि हम तो है ही नंगे, तुम्हें भी नंगा करके जाएंगे और हम तो ऐसे ही हैं? मतलब जिस विवियन ने कहा कि पहले वाला एक्टिंग कर रहा था कि ये वाला एक्टिंग कर रहा है, दोनों में से असली कौन है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।